अस्सलाम वालेकुम। न्यूरो केयर में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने एंजाइटी और डिप्रेशन के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उस पर हमने तफसील से बात की थी। इस वीडियो में हम एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के मुख्तलिफ जो इलाज हैं उनके बारे में तफसील से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइटी के कि उसके क्या क्या इलाज दस्तयाब हैं और आप इनमें से कोई कौन सा चूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में सबसे ज़्यादा दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं हैं, यानी जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। और वो ये कि वक्ती तौर पर आपकी जो एंजाइटी के दरमियान दिल की धड़कन तेज़ होती है उसको रेगुलर लेके आती हैं और उसको नॉर्मल रखती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को पैनिक अटैक या एंजाइटी का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तो उसमें एक क्लास ऑफ ड्रग है जो मेडिसिन बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, जो कि सुकून आवर दवाएँ हैं। वक्ती तौर पर मरीज़ को सुकून आ जाता है, वो नींद में चला जाता है, तो ये भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा मूड को एलिवेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए दवाएँ यूज़ की जाती हैं जिनको एसएसआरआईज़ कहा जाता है। उनमें एसिटालोप्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एंग्ज़ायटी के लिए जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल है और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी जो असर रखती है, वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने हैं। यानी कि आप जिस तरह का लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं उसमें थोड़ी-सी आपने तब्दीली इस तरह से लेके आनी है कि आपने अपना सोशल सर्कल बड़ा करना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आपने टाइम निकालना है अपनी फैमिली के साथ, जिसमें आप हँस खेल सकें। कोई बाहर आप घूम फिर आएँ उनके साथ जाके, या कोई मूवीज़ देख लें, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम गुज़ारना है, उनके साथ बातें करनी है आपने। इस चीज़ से आपकी एंग्ज़ायटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसके साथ-साथ जो आपकी बग़ैर दवाओं के एंग्ज़ायटी की जो ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट करते होते हैं। वो ग्रुप की सूरत में भी हो सकती है और इंडिविजुअल यानी अलग भी हो सकती है, जिसमें मरीज़ को कुछ सेशंस में यानी कि कुछ दिनों के सेशन रखे जाते हैं। 40 मिनट, 50 मिनट या घंटे के सेशन रखे जाते हैं, जिसमें बातों के ज़रिए उससे एंग्ज़ायटी का हल निकाला जाता है। कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम उस मरीज़ को जो आ रही है, जो कि हल हो सकती है, तो उसका हल निकालने की कोशिश की जाती है। और ऐसी बातों से जिससे मरीज़ परेशान हो, लेकिन वो हकीकत से उनका ताल्लुक़ ना हो, वो उसके दिमाग से निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस सीबीटी का एंग्ज़ायटी के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा रोल है। ये दवाओं से भी ज़्यादा असर रखती है और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं डिप्रेशन के इलाज की, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के इलाज में एक ऐसी चीज़ भी है जो कि आपको मामूली सी लगेगी और आपको लगेगा कि ये इस पे कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप उसको एक बार आज़मा लें, तो आप उसके रिज़ल्ट्स देखकर हैरान रह जाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ। तो वो मैं आखिर में उसका ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसके लिए और क्या-क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दवाओं की बात कर ली जाए, तो उसमें 3 तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, आपके दिमाग के अंदर जो मादे हैं, उनको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ दी जाती हैं, जिनमें डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इनको बढ़ाने के लिए मार्केट में काफ़ी नामों से मुख्तलिफ़ दवाएँ दस्तयाब हैं। लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप तो एक तो इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी आप इनके आदी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ इनकी डोज़ बढ़ाना पड़ती है। पहले वाली डोज़ आप पे असर नहीं करती, तो डोज़ बढ़ाते जाते हैं और एक वक्त आता है कि ये असर करना ही छोड़ देते हैं। और इसके अलावा इनके साइड इफ़ेक्ट में ये है कि आपका वेट गेन होता है, और ये प्रेगनेंसी में और जब आप दूध पिला रहे हो तो उसमें भी ये सेफ़ नहीं होती। डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए एक और इसका बेहतरीन हल ये है कि आप रोज़ाना कुछ मिनट सूरज की धूप में बैठें, यानी आप धूप लें, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुनासिब नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो कि आपके डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए बहुत मुआविन साबित हो सकती है, वो ये कि काफ़ी टाइम के लिए भूखा रहना, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, या मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। सनलाइट यानी धूप में बैठना भी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। अब आखिर में बात कर लेते हैं उस काम की, कि जो बज़ाहिर दिखने में तो बहुत मामूली लगेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, वर्जिश। यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो डिप्रेशन को ऐसे खा जाती है कि जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है।
बिलीव यू मी, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मौसर है। आप हफ्ते में 4 से 5 दिन की 20 से 30 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके दिल की धड़कन आप 100 से ऊपर चली जाए और आपको पसीना आ जाए, अगर आप ये करना अपना मामूल बना लेंगे तो आपकी डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे दरवाजे से निकल जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ ये फार्मूला है। आखिर में मैं एक सेइंग के ऊपर अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वो ये कि फूड इज़ द मोस्ट ओवरयूज्ड ड्रग ऑफ डिप्रेशन, वाइल एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।